हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ सुभाष। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, जो मुझे इतने दिनों में इतना अच्छा सपोर्ट मिला, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स बढ़े और कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी कमेंट्स आए। तो आई एम रियली बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सो या एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, मुझे अपने आप से ये चैलेंज भी करना पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल कंटेंट दे सकूँ, राइट। सो लेट्स मेक इंडिया फिट, जो हमारा गोल है, इस चैनल का गोल है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डंबल के साथ वर्कआउट कैसे करें। हम डंबल्स लेके हैवी वेट डंबल नहीं लेना है, आपको एक मॉडरेट डंबल लेना है। आपको समझना है कि आपके लिए कौन सा वेट लाइक आपके वर्कआउट के लिए इजी है। आप 5 केजी या 10 केजी का डंबल ले सकते हो। उसको लेके हम अपने बॉडी को हिट करेंगे, यानी शोल्डर, बाइसेप्स, यानी फुल बॉडी ट्राई करेंगे कि कैसे हम हिट करें। तो ये किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को मैं हिट नहीं कर रहा हूँ। इवन दो मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि डंबल लेके हम अपने फुल बॉडी पार्ट को कैसे हिट करें, अपने वर्कआउट को कैसे इफेक्टिव बनाए, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपने पास रखा हुआ है 5 केजी का डंबल, तो और मैं 10 केजी का डंबल ले लेता हूँ। तो ये दो डंबल हो गए हमारे पास 5 केजी के और 10 केजी के। जनरली जब भी हम घर पे वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम इन दो डंबल को ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये इजी भी होते हैं हमारे लिए, मतलब बिगनर्स के लिए, कि वो हैवी वेट ना ऑर्डर करें, वो पहले 5 केजी 10 केजी ऑर्डर करें, उससे वर्कआउट को परफॉर्म करें, और जब धीरे धीरे उनकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर वो बाकी इक्विपमेंट को ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम 5 केजी का डंबल लेंगे, राइट, और फिर हमें शोल्डर से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपको अपने आर्म्स को ऐसे रखना है, आप राइट। तो ये शोल्डर की वर्कआउट, इसमें आपको ये माइंड में रखना है कि हमारा जो डंबल्स है वो आपस में टकराने नहीं है, राइट। और दूसरी चीज़ है कि हमें अपने नीज़ को काफ़ी डाउन नहीं करना है, यानी अगर मैंने नीज़ ऐसा रखा हुआ तो हमें नीज़ ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, राइट। आपको यहाँ पे ही स्टॉप करना है। अब डंबल को टकराने भी नहीं है, यानी स्पेस रखना है दोनों के बीच, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्कआउट। आप 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो, बट रिकमेंड ये करूँगा कि कोशिश करें कि आप कम से कम रेस्ट लें। बट अगर आप बिगनर हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, डंबल को स्ट्रेट लेके आना है, वहाँ पे होल्ड करना है एंड डाउन, होल्ड डाउन। ये सारे वर्कआउट आप 20-20 से रैप्स के 2 सेट लगा सकते हो, राइट। सो ओके, तो ये था साइड रेस। इसमें आपको जो माइंड में ये रखना है कि आपको काफ़ी ऊपर नहीं जाना है, आपको हेड के ऊपर डंबल को नहीं लेके जाना है, ऑलमोस्ट आपको शोल्डर के पैरेलल रहना है। मैं एक बार इसे फिक्स करके दिखाता हूँ।
ओके। लाइट वेट वर्कआउट का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है जिसे आप हिट कर रहे हो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हो, क्योंकि आपकी टेक्निक 100% परफेक्ट होती है। जब आप हैवी वेट लेते हो तो उसको लिफ्ट करने में हमें मैक्सिमम पावर की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारी टेक्निक ख़राब हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमें हैवी लिफ्ट नहीं करना चाहिए, या ऐसा भी नहीं है कि हमें लाइट वेट भी नहीं करना चाहिए। आपको दोनों को इंक्लूड करना है स्मार्टली, ताकि आप वेरिएशन के साथ अपनी बॉडी को अच्छा बिल्ड कर सको। तो वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। आपको हमेशा लाइट वेट नहीं करना है। लाइट वेट आपको जो लाइट वेट हाई रेप्स है वो आपको बीच बीच में करने हैं, बट मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि मॉडरेट या फिर थोड़ा हैवी लिफ्ट ही करना है, क्योंकि उससे ही आपका वेट लॉस फैट लॉस जल्दी होगा और बॉडी शेप में आएगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप भी इसे ट्राई करें और उसका जो रिज़ल्ट है उससे आपको एनालिसिस कर पाओगे कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो और किससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। करेक्ट। राइट। सो 20 का एक रेप्स सेट दूसरा। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जनरली आपने देखा होगा कि डंबल लेके अगर जो भी बारबल पे या फिर हम किसी एक बॉडी पार्ट को या मैक्सिमम 2 बॉडी पार्ट को टारगेट करते हैं, लाइक कभी हम शोल्डर का वर्कआउट करते हैं, चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, बाइसेप्स का करते हैं, तो डे वाइज हम ऐसा प्लान करते हैं। बट आज जो मैं बता रहा हूँ वो फुल बॉडी वर्कआउट ये बता रहा हूँ कि आपको रेगुलर ऐसा नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये वर्कआउट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपका मैक्सिमम बॉडी पार्ट थोड़ा वीक है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आप ये तो आपको करना ही है कि आप पर्टिकुलर डे पे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रेन करो, बट वीकली वंस एटलीस्ट आप फुल बॉडी को भी ट्रेन करो। आप थोड़ा लाइट वेट लो और अपनी टेक्निक को समझो, उसे परफेक्ट बनाओ और फुल बॉडी वर्कआउट करो, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। इससे आपकी रूटीन भी ब्रेक होगी, राइट। तो इन बिटवीन आपको ऐसे एक्सरसाइजेस भी करने हैं जिसमें आप डंबल से या फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग में जो भी है जैसे भी है, बट अपने आप को अपने फुल बॉडी को ट्रेन करना है। आप इसे बैठ के भी कर सकते हो। राइट। तो अभी हमने टारगेट किया अपने शोल्डर को और बाइसेप्स को। अब हम नेक्स्ट वर्कआउट में टारगेट करेंगे अपने ट्राइसेप्स को। आपका एल्बो जो है वो स्ट्रेट रहना है, आपके एल्बो को मूवमेंट ज़्यादा नहीं देनी है, राइट। आपका एल्बो स्ट्रेट रहना है।
जब आप अपने एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे होते हैं, उसे हिट कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ ट्राइसेप्स के लिए, तो आप कोशिश करें अपना फोकस उस मसल्स पे रखें, राइट। और ये टेक्निक को या फिर अपने प्रोसेस को, जो जिस टेक्निक से आप उस एक्सरसाइज को कर रहे हो, उसमें थोड़ा चेंजेस भी आप ट्राई कर सकते हो। बट मेन रिजल्ट आपको क्या होना है कि उस पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट है उसे हिट होना है, उस पर प्रेशर आना है, उस पर आपको पेन फील होना है, तो यानी आपका टेक्निक सही जा रहा है। जिस एग्जांपल, अगर मैंने ये कर लिया, राइट, बट मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ट्राइसेप्स पे कोई भी वेट आ रहा है, कोई भी प्रेशर आ रहा है, यानी ये टेक्निक सही नहीं है। सो होल्ड होल्ड एंड देन आई कैन फील कि यार वहाँ पे प्रेशर आ रहा है, और जितना मैं होल्ड कर रहा हूँ उतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर आ रहा है, राइट। अगर मैं ये जल्दी कर रहा हूँ तो भी इतना प्रेशर नहीं आ रहा है, बट हिट हो रहा है। लेकिन जब मैं वहाँ पे होल्ड करता हूँ, मसल्स को टाइट रखता हूँ, फोकस करता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, करेक्ट। यही एक्सपीरियंस जब आप डंबल्स के साथ, बारबल के साथ, या कोई भी वेट मशीन पे जब आप वर्कआउट कर रहे हो और आप अपने बॉडी के पर्टिकुलर मास को ट्रेन कर रहे हो, तो अपना फोकस उसी मसल्स पे लगाएं, और ये अपने जो टेक्निक है उसे आप इतना रिफाइन करें कि आप उस मसल्स को ज़्यादा हिट कर पाएँ, लाइक, क्योंकि जब वो आप उस पर्टिकुलर मसल्स को हिट करते हैं तो उसके टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं, और जब वो बिल्ड होते हैं तो आपका जो मास है वो ग्रो करता है, आपका मसल्स को ग्रो करते हैं और आपकी फिजिक्स डेवलप करती है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हमें मसल्स के टिश्यूज़ को ब्रेक करना है, और फिर नेक्स्ट डे जब वो ब्रेक हुए मसल्स फिर से बनेंगे तो और ज़्यादा ग्रो होंगे, राइट। सो नेक्स्ट वर्कआउट, back, chest up, head up. इस वर्कआउट में आप अपने शोल्डर के साथ साथ बैक को भी टारगेट कर लो। राइट, तो ये वर्कआउट में हम अपने शोल्डर के साथ बैक को भी टारगेट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे हमने अपने बैक के मिड पार्ट को, लोअर पार्ट को टारगेट किया है। जब आप ये वर्कआउट करोगे तो आपको फुली अपने जो मसल्स है उस पर आपको स्ट्रेच पेन फील होगा, आपको वहाँ पे प्रेशर फील होगा, राइट। तो आपको फोकस तो रखना है। नेक्स्ट वर्कआउट में हम अपने मैं आपको साइड से भी करके दिखाता हूँ। हम अपने टारगेट करेंगे हम लव हैंडल को, यानी अपने जो साइड फैट है इसे टारगेट करेंगे, साइड मसल्स को टारगेट करेंगे। तो
राइट। तो मैं फिर से ये आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दिस एक्सरसाइज का ये जो एक्सरसाइज का मैं प्लान बता रहा हूँ, जो रूटीन बता रहा हूँ, ये एक्सपर्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ जिनकी बॉडी वीक है और जिन्होंने अभी भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है। तो ये फुल बॉडी ट्रेनिंग से उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उनको स्लोली इंटरेस्ट बढ़ेगा फिटनेस के लिए, राइट। तो क्या होता है कि कभी कभी हम जिम ज्वाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को जब ट्रेन करते हैं तो हमें इंजरी होता है या फिर वो बॉडी पार्ट इतना पेन होता है कि हमें इंटरेस्ट कम हो जाता है कि यार ट्रेनर ने तो ऐसा कराया ही नहीं, वैसा कराया नहीं, जस्ट बाइसेप्स के पीछे पड़ गया या फिर जस्ट कार्डियो ही कराया, तो वी फेल कि यार थोड़ा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है और उससे इंटरेस्ट भी कम होता है। तो हमें इंटरेस्ट बनाए रखना है, ऐसे भी वर्कआउट करना है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लगना है कि आप टायर्ड भी हो, बट आपको कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप सोचो आपने पहले दिन बाइसेप्स के वर्कआउट कर लिए और आपका हाथ जो बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और आप क्योंकि प्रोफेशनल हो, आपका मेन फील्ड कुछ और है, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है काम में, है कि नहीं। तो बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यार कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको ये तो करना ही है, जो कि आपको सभी चैनल पे मिल सकता है। बट मैं इसलिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा टायर्ड भी होगे, बट आप किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ज़्यादा स्ट्रेच या फिर ज़्यादा पेन नहीं दोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको मज़ा आएगा ये वर्कआउट करके। आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको 100% मज़ा आएगा ये वर्कआउट करके, क्योंकि इसमें हम हेड से लेके अपने लेग तक को वर्कआउट, लेग तक के पार्ट्स का वर्कआउट करेंगे। मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि ये मसल्स पार्ट को हिट करें इसमें, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो हमने अभी वेस्ट का वर्कआउट किया, राइट। अभी आपको क्या करना है, पुशअप जो आप सभी को पता है, पोज में जाना है, आपके डंबल को थोड़ी सर्टेन डिस्टेंस पर देन पुशअप करना है। और इसमें आपको ये एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि आपका जो लेग का प्लेसमेंट है वो आप क्लोज ना रखें, थोड़ा वाइड रखें, इससे आपको बैलेंस में ईजी होगा, राइट। आप उसे वाइड रखें और फिर वर्कआउट को अपनी बॉडी को स्ट्रेट और टाइट रखें, डाउन अप लेफ्ट, डाउन अप लेफ्ट। राइट। तो इस तरह आपको ये पुशअप करना है। इससे आपको जब आप ये वर्कआउट करोगे ना, फिर आपको फील होगा कि यार रियली कितने इंटरेस्टिंग है ये वर्कआउट, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और गोल तो हमें पता ही है, लेट्स मेक इंडिया फिट। तो हम सभी को ज्वाइन करना है यार, हम सभी को अपने आपको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना है और अच्छा फिजिक बना के ही रहना है, राइट। सो ये था। अभी हम अपने कोर को ट्रेन करेंगे। ये जो एप्स के लिए हम ट्राई करते हैं, उसके लिए प्लान करेंगे। तो आप योगा मैट भी ले सकते हो, मेरे पास है योगा मैट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आपको डंबल्स को लेना है, आपको डंबल्स को होल्ड करना है, तो जब आप ये वर्कआउट करोगे तो आपको फील होगा कि आपका ये मसल्स, डाउन मसल्स एंड यहाँ पे थोड़ा कम इम्पैक्ट हो रहा है, बट
वो आपको वहाँ पे भी स्ट्रेच फील होगा, राइट। सो नेक्स्ट वर्कआउट में हमें आपको डंबल लेना है, राइट। ओके, आई थिंक थोड़ा डाउन करेंगे, आई थिंक इट्स एनफ। सो डंबल लेना है आपको डाउन, तो देखा आपने कि ये वर्कआउट में मैंने अपने कोर पार्ट को, अपने जो बेली पार्ट है उसे टारगेट कर रहा हूँ, उसे हिट कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ चीज़ समझ नहीं रहे हो या टेक्निक आपको समझ नहीं आ रही है तो उसका क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ और समझ रहे हो और उसे गलत तरीके से कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है। तो स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप मी कमेंट इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू, राइट। सो अभी क्या करना है, आपको डंबल को लेना है, सो होप आप सभी एंजॉय कर रहे होगे। कम ऑन गाइस, या कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सो होप कि आप सभी एंजॉय कर रहे हो, और अगर आप टायर्ड फील करो, फटीग फील करो, फिर भी यू हैव टू पुश योरसेल्फ, राइट। तो अब मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, जस्ट थोड़े देर और वर्कआउट करते हैं और फिर हम आज के लिए फिनिश करेंगे, राइट। अगर आप कंटिन्यूस वर्कआउट ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो तरीके से अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते। राइट। स्क्वाट सिंपल वर्कआउट आप सभी को पता है, बस हमें ये माइंड रखना है कि हमारा स्पाइन स्ट्रेट होना है, राइट। आपके स्पाइन को ऐसा बैंड नहीं करना है, ये नहीं करना है, स्पाइन स्ट्रेट, हेड अप। अगर हम अपने हैंड को फ्रंट पे रखते हैं तो इसे डेडलिफ्ट बोलते हैं, यानी डाउन एंड डाउन। और अगर आप ये साइड में रखते हो तो ये सिमिलर टू स्क्वाट है।
अगर आपको डंबल उठाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे अपने शोल्डर पे भी रख सकते हो, आपको शोल्डर पे रखना है। ओके, राइट। तो देखा हमने अभी शोल्डर को, बाइसेप्स, अपना चेस्ट पार्ट, एब्डोमेन, लेग पार्ट को ट्रेन किया, तो मैक्सिमम बॉडी पार्ट को हमने हिट किया। मुझे पता आप सभी के माइंड में क्या चल रहा है कि चेस्ट का वर्कआउट किधर है, राइट? आप ये पूछने वाले थे, सो लेट्स डू इट यार। चेस्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं? सिंपल है, जैसे आपको जैसे आप बेंच प्रेस करते हो सेम वही टेक्निक फॉलो करनी है, बट ये हमें ग्राउंड पे करनी है, राइट? सो अगर मैं इसे नीचे रखूँ तो आई थिंक ये ज़्यादा विजिबल होगा आप सभी को। तो ओके, आपको डंबल्स को ऐसे पकड़ना है, क्लोज पकड़ना है। आप ये भी ग्रिप ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, बट हमें अभी के लिए ऐसे करना है, राइट? चेस्ट को स्ट्रेच, यहाँ पे आपको वाइड रखना है चेस्ट को, और जब आप आगे करते हो तो आपको स्क्वीज करना है चेस्ट को। ओके, आई थिंक ये एंगल ज़्यादा बेटर है। सो तो फिर से आप सभी को एक बार बता दूं कि जितनी भी वर्कआउट मैंने आपको बताया है, ये सभी को आपको 15, 20 या 25, आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगा 20 एटलीस्ट, तो आप ट्राई जरूर करो। 20 के 2-2 रैप्स आपको मारने हैं। अगर आप 3 मार पा रहे हो हर वर्कआउट का, 20-20 का 3 रैप्स लगा पा रहे हो एक सेट में 3 रैप्स, तो बेस्ट है। बट मिनिमम ट्राई करो कि 20-20 के 2 रैप्स तो आप ज़रूर लगाओ हर सेट में। ओके, तो अभी आप चाहो तो लाइट वेट भी ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं थोड़ा डंबल को इंक्रीज करता हूँ। या आज के लास्ट वर्कआउट पे जाएंगे, जिसमें हम अपने काफ्स को हिट करेंगे। सिंपल है, बेटर है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपने टो को रखो और फिर उसे अप एंड डाउन करो। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो नेक्स्ट लेवल है।
बट ये सिंपल बिगनर्स के लिए सिंपल वर्कआउट है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको टोस बॉडी स्टिमुलेटेड टोस अप करना है और आपने कोशिश करना है कि आप अपने काफ्स को टाइट करें। यानी आप अपने टोस पे अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हो। मैं दूसरे में दिखाता हूँ आपको। ऊपर आपको बोल रहे हैं तो बस देखा आपने, मैंने आज के इस वर्कआउट में आई थिंक ये 30 मिनट्स का वर्कआउट था। इसमें हमने अपने मैक्सिमम बॉडी पार्ट को टच किया है। तो कितना सिंपल वर्कआउट है, अगर आप ये घर पे ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा जिम के लिए, फिटनेस के लिए, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग नहीं है, या फिर चैलेंजिंग नहीं कहूँगा मैं, ये बोलूँगा कि ज़्यादा एक्सपर्ट के लेवल का नहीं है ये बिगनर्स के लिए है। अगर आप जिम में भी जाओगे तो वर्कआउट प्लान करते हैं, बट मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं मैक्सिमम बॉडी पार्ट को टारगेट करता हूँ, ना कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को टारगेट करता हूँ बिगनर्स में, जब आप स्टार्टिंग फेज़ में होगा, क्योंकि उस टाइम आपको इंटरेस्ट को डेवलप करना होता है, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना होता है। एंड सेकेंड थिंग कि हम अपने मैक्सिमम बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। क्योंकि कुछ वर्कआउट ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आपका कोई बॉडी पार्ट वीक है तो आप उसे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप स्क्वाट के लिए जा रहे हो और डेडलिफ्ट के लिए जा रहे हो, जिस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके थाई या फिर आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको इंजरी भी आ सकती है। अगर आप ज़्यादा वेट या वेट इंक्रीज़ करने का प्लान कर रहे हो तो आपको काफ़ी लाइट वेट के साथ करना है या फिर बिना वेट के ही करना है। तो ये वर्कआउट जो प्लान है मैंने बनाया बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको 5 किलो का डंबल लेना है और 5 kg के डंबल में आप सिंपली ये वर्कआउट सारे परफॉर्म कर सकते हो और इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर डालें कि आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे और ज़्यादा फोकस कर सकूँ और ज़्यादा उस पर काम करूँ और आपके लिए इफेक्टिव वीडियो ला सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स मेक इंडिया फिट। बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल।